हेलो फ्रेंड्स समस्त को वेलकम करुच्ची गोटे नुआ क्लास को। तो आज क्लास जो मैंने ओटीटी एग्जाम प्रिपरेशन कर समस्त बहुत हेल्पफुल होगा जाऊँगी। तो आज क्लास में डिस्कसन करवा तो आपर अपकमिंग एग्जाम फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन एवं ता सहित साइंस पेडागोजी ठीक अच्छे साइंस पेडागोजी जोटा कि आपंकर सीटीटी और ओटीटी लेवल साइंस पेडागोजी क्वेश्चन आम ये क्लास डिस्कसन करने जाऊे। तो क्लास को आप प्रथम लास्ट जाए देखिए निहाती भाई क्लास को लाइक करने सहित सांगसाथी मान सहित क्लास को शेयर करदे। आउ जदि एपर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन में सिलेक्ट कर रखुद जमीक कौन भी क्लास नोटिफिकेशन आप द्वारा मिस न हो। आम टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप में आप जॉइन हो पारे। ए पीडीएफ टी मुझे प्रोवाइड करदेवी। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 टी रही व्हिच एलिमेंट इज ए मेटालॉइड कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि गोटे मेटालॉइड। तो पूर्व आम डिस्कसन करछे मेटालॉइड विषय जे मेटाल बोथ मेटाल और नॉन मेटाल प्रॉपर्टी शो करे। तो ताको आमे कौन कही थाउ ना आपनकर मेटालॉइड कही थाउ। तो पूर्व क्लास में डिस्कसन करथिले गोटे मेटालॉइड डायरेक्टली आपन सिलिकॉन कहथिले। एठी कहिछि क्योंटि गोटे मेटालॉइड है माने गोटे एलिमेंट जोटा कि मेटालॉइड जोटा कि इलेक्ट्रोनिक्स कॉमनली व्यवहार करे। ठीक अच्छे तो मन रखिए। तो सी हम गोल्ड ना आपनकर सिलिकॉन ना आपनकर सोडियम ना कैल्शियम। तो आप इजिली ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो आपनकर सोडियम देजी सोडियम के मेटालॉइड हम कि तो आपने से टाइप गोल्ड आपनकर मेटालॉइड हम कि हेनी। तो आपनकर तो ये टाइप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक अच्छे तो आपनकर एठी देइछि तो क्योंटि इलेक्ट्रोनिक्स व्यवहार होता है। देखो सिलिकॉन हूँ गोटे मेटालॉइड आम जाने आ सिलिकॉन आपणकर माइक्रोचिप्स। ठीक अच्छे माइक्रोचिप्स टाइप आपणकर गोटे इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस। तो से आपणकर इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेंट तो से आपणकर यूज होता है सिलिकॉन। तो आपणकर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बुझीगला। नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ए रिएक्टिव मेटाल स्टोर्ड अंडर किरोसिन। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा गोटे रिएक्टिव मेटाल जोटा कि आम किरोसिन स्टोर कर रखी था से नॉर्मल टेम्परेचर आम नॉर्मल बाहर रखुना कारण से ब्लास्ट कर। तो आपंकर सेटा कौन ना आपंकर जहाँ किरोसिन आम स्टोर कर रखी था मन रखिए। तो सी हूँ आपंकर सोडियम। सोडियम हूँ गोटे मेटाल जो रिएक्ट कर आम किरोसिन रखा। तो जदि सोडियम कथा कहला तो सोडियम हूँ गोटे मेटाल जोटा कि किरोसिन बुड़े रखाई था। तो आप देखिए आपंकर प्लस 3 कि प्लस 2 प्रैक्टिकल क्लास को जाइए सोडियम आपंकर प्रैक्टिकल होती सोडियम रिलेटेड। तो आप देखिए किरोसिन माने आपंकर बिकर रे किरोसिन बुड़े आपंकर रखाई गोटे जार में। ठीक अच्छे नेक्स्ट आपंकर तो नेक्स्ट अपन रही जे व्हिच नॉन मेटाल इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन क्यों नॉन मेटालटा रेस्पिरेशन प्रोसेस आपंकर जरूरी बोली कही नाइट्रोजेन कार्बन ऑक्सीजन आउ क्लोरीन। तो आपंकर क्यों नॉन मेटालटा रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मीन्स कौन ना आपंकर जो श्वासक्रिया। तो श्वासक्रिया या भितर कौटा जरूरी हम ना ऑब्वियसली ऑक्सीजन जरूरी हम तेज ऑप्शन सी सहित आम जा बुझी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपंक कौन रही देखा। नेक्स्ट आपंकर देखो नाइट्रोजेन देती जो तो आपंकर पचार सबुठ आम आटमोस्फीयर रे कौटा अधिक अच्छी कार परसेंटेज। तो आप करेंगे नाइट्रोजेन। कार्बन आपको पचार कार्बन आपंकर बालांसी कथा पचार पूर्व क्लास डिस्कसन करी है। तो आपंकर क्लोरीन आपंकर गोटे डिसइनफेक्टांट बा टॉक्सिक सब्सटेंस जोटा कि डिसइनफेक्टांट आकार में यूज होता है। तो आपंकर जोटा कि ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन तो एगुड़ा सब पकाई था जोटा अपरिष्कार जल में परिष्कार करने। वाटर इज वाटर गोटे कौन एलिमेंट ना कंपाउंड ना मिक्सचर ना एसिड। वाटर वाटर हूँ H2O H2O है हाइड्रोजन दीटा रही ऑक्सीजन गोटे रही। तो आम एलिमेंट ताकू कहबा जदि केवल हाइड्रोजन दीटा अच्छी एलिमेंट हो पार किंतु हाइड्रोजन दीटा सहित गोटे ऑक्सीजन रहा माने तो सेटा हो कंपाउंड कौन हो कंपाउंड एक रु अधिक होगला तो आम कंपाउंड बोली कहबा बुझी होची। तो ऑप्शन नंबर आपंकर बी हम कंपाउंड हम करेक्ट आंसर। मिक्सचर दुई प्रकार आम पढ़ीचे गोटे हूँ होमोजिनियस मिक्सचर आ गोटे हूँ हेटेरोजिनियस मिक्सचर। सेटा मन रखिए होमोजिनियस जदि क्षीर में आम पानी मिसौचे आम जापर ना यहाँ क्षीर लेयर यहाँ पानी लेयर तो सेटा हूँ होमोजिनियस। किंतु जदि आम वाटर बा आपंकर पानी रे तेल मिसौचे तो आम जापर ये तेल बढ़ी तेलटा भाषव तो वाटर रे। ठीक अच्छे आम तेल वाटर लेयरटा अलग कर तो सेटा हूँ मिक्सचर। तो एसिड तो आपंकर अलग जार पीएच आपंकर 7 रु कम जिते कम हम 7 रु से एसिडिक हम तो सी हूँ आपंकर एसिड बुझेगा। नेक्स्ट आपंक क्वेश्चन रही NaCl इज अ केमिकल इक्वेशन। NaCl इज द केमिकल इक्वेशन फॉर सोडियम। तो NaCl को आपंकर कौन कहुए ना सोडियम क्लोराइड कहुए। NaCl को आपंकर खाइबा लुण कहुए खाइबा लुण बोली कहुए। तो आपंकर एटा टेबल सॉल्ट कहुए बुझी। तो ऑप्शन आपंकर सोडियम क्लोराइड बी ऑप्शन अच्छी सोडियम क्लोराइड करेंगे।
ठीक अच्छे। तो आपको ये देखो अलग सब ऑप्शन को जब आम जा तो आप NaClO3 जोटा कि आपंकर सोडियम क्लोराइड कहुए मन रखिए है। तो आपंकर NaCl हूँ आप टेबुल सल्ट जोटा खाया लुण, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जोटा कि आपको देती ऑप्शन सी रे, सोडियम परक्लोरेट जो आपंकर जो सिंबल गुड़ा माने आपंकर केमिकल फर्मूला गुड़ा यहाँ टे मन रखिए। तो आपड़ जब केमिकल फर्मूला न मन रखिए ना तो आपरे बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा द भैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। H2O रे आपणकर ऑक्सीजन भैलेंसी कथा पचार ऑक्सीजन आपणकर मन रखिए सब ऑक्सीजन आपणकर -2 शो करे जो मैंने केमिस्ट्री मुझे पढ़ी तो आम बहुत थर पढ़ीचे। तो आपणकर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवा ठीक अच्छे। तो से सब आपंकर हाइड्रोजन है तो सी +1 शो करे, तो ऑक्सीजन है तो सी आपंकर -2 सब शो करे। ऑक्सीजन कौन शो करे ना -2 शो करे बुझे। तो आपंकर ये ऑक्सीडेशन नंबर H2O कैलकुलेट करा पचार। तो आपंकर H2O रे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर पचार तो आप इजिली कैलकुलेट करेंगे बुझे। नेक्स्ट देखा आपण कौन रही नेक्स्ट रही बेसेस टर्न रेड लिटमस। तो आपंकर बेस जो गुड़ा सब्सटेंस रही तो सी रेड लिटमस को कलर में कन्वर्ट करता। तो जो बेस रही तो सी रेड लिटमस को आपंकर कौन करता ना ब्लू लिटमस रे है नाली लिटमस को आप नील करता ब्लू है। तो आपंकर बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू बुझे। तो ऑप्शन आपंकर हो कौन ना ऑप्शन हो ऑप्शन ए हो ब्लू हो करेक्ट आंसर है। तो आपंकर लिटमस अलग चेंज गुड़ा तो देखा जाए नहीं है। तो आप लिटमस पेपर आपंकर कलर चेंज तो करनी मैंने कलरलेस तो हम ना है। तापर आपंकर येलो तो आपंकर लिटमस ना बुझे। नेक्स्ट आपन रही एसिड रिएक्ट विथ ए मेटाल टू रिलीज। एसिड गोटे मेटाल सहित रिएक्ट कर एसिड गोटे मेटाल सहित रिएक्ट कर कौन रिलीज करने एसिड जनरली तो आपंकर जो गोटे मेटाल सहित रिएक्ट करे तो सी हाइड्रोजन गैस आपंकर रिलीज करता मन रखिए। एसिड जो मेटाल सहित रिएक्ट कर तो सी हाइड्रोजन गैस आपंकर रिलीज कर बुझे। तो नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन कौन रही ना फिजिकल चेंज एग्जांपल आ भर क्योंटी गोटे फिजिकल चेंज उदाहरण बोली पचार। तो फिजिकल चेंज उदाहरण कौन ना फिजिकल चेंज हेले तो आपंकर केमिकल रे जमती गोटे नुआ सब्सटेंस माने उत्पन्न हुए तो सेमती हम ना। तो आपंकर फिजिकल चेंज तो आपंकर फिजिकल चेंज कौट हम बर्निंग हम ना मेल्टिंग ना रोस्टिंग ना कुकिंग। तो आपंकर मेल्टिंग हम बुझे मेल्टिंग हम आपंकर ऑप्शन बी है। तो यहाँ गोटे फिजिकल चेंज एग्जांपल है मेल्टिंग। तो आपंकर फिजिकल चेंज यहाँ उदाहरण हम बर्निंग हेले तो आप काठटा को जालीदेवे से कोयला होमें आ काठ को पुणी कन्वर्ट कर कि मेल्टिंग हेले तो आपंकर बरफटा को आम मेल्ट करदे पानी हो पुणी पानीटा को एगेन ठंडा करदे से बरफ हो बुझे। नेक्स्ट केमिकल चेंज एग्जांपल आ भर कौटा केमिकल चेंज तो बॉइलिंग देती देन बर्निंग देती फ्रीजिंग देती इवापोरेशन देती। देखो केमिकल चेंज बर्निंग तो आम काठटा को जालीदे से कोयला होगला तो कोयला एगेन काठ हो पार कि ना संपूर्ण नुआ सब्सटेंस है। तो केमिकल चेंज ऑप्शन बी बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर फ्रीजिंग आपंकर कौन जोटा कहली आपंकर जो बरफ बुझे। नेक्स्ट आपंकर रही फोर्स इज मेजर्ड फोर्स यूनिट कौन फोर्स यूनिट कौन फोर्स को आम कौ यूनिट मापी दे ना फोर्स बारंबार डिस्कसन कर पास्काल हेनी पास्काल हूँ आपंकर कौन जोटा कि पास्काल हूँ पास्काल कार यूनिट प्रेशर हाँ। तो आपंकर वाट कार पावर देन आपंकर फोर्स कथा कही फोर्स हम न्यूटन तो फोर्स कौन न्यूटन बुझे। तो आपंकर आउ कौन अच्छे आउ जूल जूल हूँ आपंकर जूल हूँ एनर्जी को मपा जाए जूल बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो लिक्विड रे प्रेशर है लिक्विड सब्सटेंस रे प्रेशरटा क्या डिपेंड करे ब्रेथ उपर हाइट उपर वॉल्यूम उपर टेम्परेचर। प्रेशर लिक्विड सब्सटेंस क्या डिपेंड कर ना हाइट उपर मन रखिए। तो आपंकर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर हाइट उपर डिपेंड करे। प्रेशर इनक्रीजेस विथ डेप्थ और हाइट ऑफ लिक्विड प्रेशर इनक्रीज कर हाइट बढ़ डेप्थ बढ़। तो ऑप्शन बी हम सठिक आंसर बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स। तो फ्रिक्शनटा सब कौटी एक्ट करे ना इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आम जो आड़े मूवमेंट करें से आड़ को सी एक्ट कर ना आपणकर
परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ना आपनकर लंब भाव में एक्ट करबा हम मूवमेंट को ना अपोजिट टू द मूवमेंट ना आपनकर रैंडमली तो आपनकर देखंतु फ्रिक्शन टा घर्षण तो घर्षण टा आपनकर सब अपोजिट टू मूवमेंट होता है तो अपोजिट टू मूवमेंट बुझी होची तो आपनकर फ्रिक्शन टा होची अपोजिट टू मूवमेंट बन रखिबे हला तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर हला तो फ्रिक्शन माने कौन ना सी घर्षण मीन्स सेटा जोटा मोशन टाको रोकिबो हला फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को रहिला क्वेश्चन नंबर 14 को द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर सॉरी यूज्ड इन तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आउटर केउठी यूज हेची इलेक्ट्रोलिसिस रे यूज हेची ना मैग्नेटाइजेशन रे यूज हेची ना फिल्ट्रेशन रे यूज हेची ना फ्रीजिंग रे यूज हेची तो कही इलेक्ट्रिक करंट रो केमिकल इफेक्ट आ भितर कोठी हो जाई तो इलेक्ट्रिक करंट रो सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक करंट रो केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस रे यूज हेची कोठी यूज हेची इलेक्ट्रोलिसिस रे कोन है ना इलेक्ट्रोलिसिस रे हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे हमें कोन करथौ ना यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी हमें कंपाउंड को स्प्लिट अप करथौ स्प्लिट करथौ भांगी थौ तो आपनकर सेरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बुझी होची तो स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड आम कहीपर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन है एटा गोटे फिजिकल चेंजटा एटा आपनकर केमिकल नुह फिल्ट्रेशन आपनकर कौन सेपारेशन प्रोसेस गोटा फिल्टरिंग करवा फ्रीजिंग तो आपनकर जोटा कि बरफ माने पानी रु बरफ हवा एटा फ्रीजिंग आपनकर तो एटा नुह केमिकल इफेक्ट आम इलेक्ट्रोलिसिस नेक्स्ट आपन को इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज्ड तो इलेक्ट्रिक फ्यूज रे आपनकर केउ आपनकर धातुरा व्यवहार कराए तो फ्यूज रे आपनकर केउ धातु ना टंगस्टन धातुरा व्यवहार कराए मन रखिए समझते इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज्ड फॉर डेकोरेशन सेफ्टी इल्यूमिनेशन ना मैग्नेटाइजेशन तो फ्यूज आपनकर व्यवहार होता है सेफ्टी पर्पज रे फ्यूज टा कौन पे लगता है ना बेले बेले आपन सुनते फ्यूज कर जाए तो फ्यूज टा आपनकर तो एक्सेस फ्लो हो जाए जदि करंट तो ताकू रोकिबा पे व्यवहार होता है तो सेफ्टी पे एटा हम कहि पारे हला प्रोटेक्ट सर्किट्स फ्रॉम एक्सेस करंट जदि एक्सेस करंट पास कर तो सी फ्यूज करता है तो सी सेफ्टी पर्पज रे यूज होता है बुझे तो डेकोरेशन हम ना डेकोरेशन आपनकर डिवाइस नुह इल्यूमिनेशन आपनकर नुह तो आपनकर ऑप्शन बी हम करेक्ट नेक्स्ट आपन रही लाइट ट्राभेल्स फास्टेस्ट तो लाइटा सबुठू क्यों मीडियम रे फास्टेस्ट ट्राभेल करिवो तो लाइट ट्राभेल्स करिवो वाटर रे ना ग्लास रे ना एयर रे ना वैक्यूम रे तो लाइटा सब बेले वैक्यूम रे अधिका पास करिवो लाइट ट्राभेल फास्टेस्ट इन वैक्यूम बुझी होची तो आपनकर ऑप्शन हो जिवो कौन ना डी हो करेक्ट आंसर बुझी होची हला तो ऑप्शन हो बी सॉरी ऑप्शन डी नेक्स्ट देखिए रिफ्रैक्शन कॉजेस रिफ्रैक्शन कॉज करे कौन बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ना अब्जर्प्शन ना नॉन रिफ्रैक्शन कौन कॉज करे ना रिफ्रैक्शन होची आपनकर जोटा होची बेंडिंग ऑफ लाइट हैला रिफ्रैक्शन मीन्स होची बेंडिंग ऑफ लाइट हैला तो आपनकर रिफ्रैक्शन बेंड्स लाइट आज इट पास थ्रू मीडिया तो आपनकर बेंड कर दिया लाइट रो पार्ट को बुझी होची ऑप्शन हम ए हैला नेक्स्ट देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस सब इक्वल टू हम एंगल ऑफ कौन ना आपनकर रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस बा इंसिडेंट एंगल जोटा को आम कही सेटा हो सब रिफ्लेक्शन को है एंगल ऑफ मन रखिए यहाँ जोटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहला यहाँ कौटू आना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आसी जोटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंटा सब इक्वल टू हम रिफ्लेक्टेड एंगल सहित यहाँ हूँ आपंकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई तो आपंकर ऑप्शन हम बी हम करेक्ट आंसर बुझी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन कौ प्लैनेटा सन को क्लोजेस्ट अच्छी यहाँ पूर्व क्लास में पढ़ी थे मर्क्यूरी आपंकर बुझे भेनस को मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कहई था यहाँ इंपोर्टाट है नेक्स्ट आपन रही द प्लैनेट कॉल्ड मॉर्निंग स्टार पचारदेला मॉर्निंग स्टार क्या कहुए तो भेनस यहाँ ईवीएस आपन को पेपर एक क्वेश्चन सब देखा मिले एनवायरमेंटल साइंस पूर्व पूर्व जदि आप पेपर देखिए पूर्व वर्ष मानक तो ये टाइप क्वेश्चन आईवीएस बुझे तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रो फंडामेंटल यूनिट कौन तो बायोलॉजिकल क्वेश्चन माने बायोलॉजिकल साइंस रो क्वेश्चन रही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रो फंडामेंटल यूनिट हूँ सेल कौन कहुए ना सेल बोली कहुए मन रखिए है तो आपनकर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट को टिश्यू बोली कहुए बुझी तो आपनकर बंडल ऑफ सेल को ऑर्गेनेल कहुए है तो
सॉरी जोटा कि आम स्मॉलेस्ट लिविंग फंडामेंटल यूनिट लाइफ कथा कही। हाँ तो आपंकर आटम कौन आटम हूँ जोटा आम पढ़ीचे स्मॉलेस्ट यूनिट जोटा गोटा है तो आपंकर सेल हूँ तो बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट जोटा कि आपंकर फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट है तो आपंकर सेल कहवा बुझी तो आपंकर टिश्यू कौन टिश्यू हूँ बंडल ऑफ सेल सेल मानकर समाहार बुझी नेक्स्ट आपंकर रही जे सेल वाल इज फाउंड इन सेल वाल आपंकर है तो सेल वाल कौट देखा जाए तो सेल वाल आपंकर प्लांट रे देखा जाए प्लांट सेल्स हैव सेल वाल एनिमल डू नॉट माने एनिमल क्षेत्र में सेल वाल देखा जाए नहीं प्लांट मान क्षेत्र में देखा जाए बुझी नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पावर हाउस ऑफ सेल एटा बहुत थर हम डिस्कशन कले पावर हाउस हूँ माइटोकॉन्ड्रिया है भूल करेंगे तो नेक्स्ट आपंकर हूँ तो सुइसाइडाल बैग बोली क्या कहे आप कमेंट बॉक्स में कहे जे सुइसाइडाल बैग बोली क्या कहुए क्वेश्चन आसो इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ है तो सुइसाइडाल बैग बोली क्या कहे है आप कमेंट बॉक्स में कहे तो आपको देखी कौ मैंने कमेंट बॉक्स में कहते ठीक अच्छे तो स्ट्रोमाटा रेगुलेट स्टोमाटा कौन रेगुलेट करे स्टोमाटा कौन रेगुलेट करे बोली पचार फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन प्रोटीन सिंथेसिस रेस्पिरेशन स्टोमाटा रेगुलेट करे कौन तो फोटोसिंथेसिस करे ना ट्रांसपिरेशन करे ना प्रोटीन सिंथेसिस करे ना रेस्पिरेशन करे तो आपंकर स्टोमाटा सब वाटर लॉस माने वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है तो प्लांट मान को साहाଯ୍य करे से माने केमिति वाटर टाकू लॉस करेंगे माने वाटर वेपर आकार जोटा बिंदु बिंदु होगी जोटा रिलीज होता है ताने दैट मीन्स इट इज ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस है प्लांट माने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है हूँ तो ऑप्शन बी हम करेक्ट है टोमाटो हेल्प करे कौन ना प्लांट लॉस वाटर वेपर तो प्लांट मान को एमती हेल्प करे जे प्लांट मान क्षेत्र में वाटर वेपरटा लॉस होता है नेक्स्ट द मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी रे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कोटा हार्ट लंग लिवर किडनी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन हूँ किडनी किए ऑप्शन डी किडनी फिल्टर करे ब्लड टू फॉर्म यूरिन तो सेटा हूँ एक्सक्रिएटरी है तो ऑप्शन हम बी सॉरी ऑप्शन हम डी है किडनी करेक्ट आंसर हम नेक्स्ट आपंकर ब्लड क्लॉटिंग नीड्स तो ब्लड क्लॉटिंग को विटामिन दरकार हम ब्लड क्लॉटिंग एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग आपंकर विटामिन ए नुह सी नुह डी नुह विटामिन आपंकर कौन के हम करेक्ट आंसर ब्लड क्लॉटिंग है ब्लड क्लॉटिंग आपंकर विटामिन आपंकर के दरकार है तो आपंकर विटामिन ए हूँ जोटा कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए अभाव रही है तो यहाँ दरकार माने जदि आम विजिबिलिटी आमर ठीक रोचे तो विटामिन एटा निहाती दरकार विटामिन सी आस्कॉर्बिक एसिड जार केमिकल ने एंटीऑक्सीडेंट आकार व्यवहार होता है तो आपंकर विटामिन डी तो आपंकर ऑस्टियोमालेशिया और रिकेट्स तो बोन स्टेबिलिटी तो विटामिन डी निहाती दरकार नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज एग्जांपल भितर क्योंकि गोटे कम्युनिकेबल डिजीज बोली पचार तो कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज मलेरिया कैंसर ना आपंकर स्कर्वी तो कम्युनिकेबल डिजीज कथा पचार तो कम्युनिकेबल डिजीज आपंकर मलेरिया हम बुझे मलेरिया जोटा कि मशा मान द्वारा स्प्रेड होता है तो यहाँ गोटे कम्युनिकेबल होता है डिजीज तो ऑप्शन नंबर बी बुझे नेक्स्ट आपन रही व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस तो क्यों सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस करता है प्रोटीन सिंथेसिस कथा कही पूर्व में डिस्कसन करें प्रोटीन सिंथेसिस कथा कही राइबोसोम करवा करेक्ट आंसर बुझे तो आम राइबोसोम करवा है न्यूक्लियस अपन डीएनए स्टोर करता है राइबोसोम आपंकर अमीनो एसिड क्रिएट करके तो आपंकर आज यहाँ आपंकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया आम कहीपर पावर हाउस गल्गी बॉडी हूँ पैकेज ऑफ सेल है गल्गी नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन फोटोसिंथेसिस आपंकर कौटी होता है ना आपंकर पत्र होता है तो आपंकर लीव्स हम करेक्ट आंसर है लीव्स तो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आपन रही ट्रांसपिरेशन मोस्टली हैपेन थ्रू ट्रांसपिरेशन आपंकर होता है रिलीज कथा कही ट्रांसपिरेशन हम कौ द्वारा हम ना आपंकर ट्रांसपिरेशन एवं ही डिस्कसन कले आम ट्रांसपिरेशन आपंकर स्टोमाटा हेल्प करे लॉस करने वाटर वेपर जोटा कि आपंकर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तो स्टोमाटा करिया ऑप्शन आपंकर सी है तो नेक्स्ट आपंकर देखिए आडाप्टेशन एग्जांपल इन डेजर्ट प्लांट आडाप्टेशन गोटे एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट मान क्षेत्र में तो आपंकर सी हूँ बोर्ड लिप्स वाटर स्टोरेज थिन रूट्स ना रेड फ्लावर तो आडाप्टेशन एग्जांपल हूँ वाटर स्टोरेज कौन वाटर स्टोरेज ऑप्शन हम बी है तो आपंकर सी जोटा कि होता है केमती ना वाटरटा स्टोर होता है स्टेम रे है नेक्स्ट आपको देखिए मलेरिया कॉज्ड बाय मलेरिया आपंकर क्या द्वारा होता है ना मलेरिया आपंकर होता है गोटे
एटा हूँ डिजीजटा मेनली आपंकर मन रखिए मेलेरिया हूँ जोटा होता है तार प्रोटोजोआन डिजीज है प्रोटोजोआ मान द्वारा होता है तो एटा इनफेक्शन गोटे प्रोटोजोआन इनफेक्शन है सेटा नाटा एक्चुअली मोर मन पड़नी मलेरिया जोटा होता है जो प्रोटोजोआ द्वारा तो आप मन रखिए तो मतलब कमेंट बॉक्स में कहींपारे है तो आपंकर टाइफॉइडटा जो होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा तो मलेरिया क्या द्वारा होता है आपंकर से जो प्रोटोजोआटा नाटा गोटे अच्छी है से कमेंट बॉक्स में कहींपारे मत है हाँ यहाँ प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम तो आउ गोटे ना तार गोटे कौन अच्छी गोटे स्पेसिफिक नेमटा तो आप जानते मुझे कमेंट बॉक्स में कहींपारे ग्रोथ स्प्रोट इज टिपिकल ऑफ इन्फेंसी एडोलसेंस सेंस आपंकर सेंसेस ना आपंकर ओल्ड एज ग्रोथ स्प्रोट माने एटा आपंकर एडोलसेंस है एडोलसेंस पीरियड ऑप्शन सी ऑप्शन बी हम करेक्ट तो परवर्ती क्वेश्चन पचार आपको देखो लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी सबुठ लार्जेस्ट ऑर्गन कथा पचार लिवर देती देन आपको आपंकर ब्रेन देती स्किन देती हार्ट देती तो आपंकर सबुठ लार्जेस्ट ऑर्गन कथा पचार जदि सब मन रखिए तो लार्जेस्ट ऑर्गन हम स्किन है स्किन सबुठ आम बॉडी जो देखिए सबुठ अधिका पार्ट आपंकर सबुठ अधिका जगह आपंकर स्किन ही कवर कर तो स्किन हम करेक्ट आंसर मन रखिए है तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेशन इज नीडेड टू रेस्पिरेशन कौन पाई दरकार ना रेस्पिरेशन हेले आमे कौन करिया ना रेस्पिरेशन हेले तो रिलीज एनर्जी स्टोर एनर्जी प्रोड्यूस ग्लूकोज ना रिलीज CO2 तो अपन रेस्पिरेशन हेले सेल रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज तो आपनकर ऑप्शन हम माने मन रखिए रिलीज एनर्जी ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आपन को पचार जे साइंस टीचिंग एम्स टू साइंस टीचिंग रो कौन माने मुख्य लक्ष्य कौन रोचे ना कंप्लीट सिलेबस डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर ना फोकस ऑन मार्क ना इग्नोर प्रैक्टिकल तो यहाँ हम डिस्कसन करचे क्वेश्चन तो आपनकर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर कौन हम करेक्ट आंसर ना डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर जोटा कि आपनकर क्रिएटिव थिंकिंग व साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करिया कथा कहुए बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपंक रही जे डिस्कवरी मेथड एम्फासाइज डिस्कवरी मेथड कौन आपंकर एम्फासाइज करे ना ताकू केमिति से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलटा तार डेवलप हो तो आपंकर हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग बुझे ऑप्शन बी हम सठिक आंसर मन रखिए पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कौ थ्रू डिस्क्राइब करी हबो ना आपंकर टीचर लेक्चर ना आपंकर स्टूडेंट बिल्ड ओन मीनिंग ना कॉपिंग नोट ना MCQ टेस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हम माने स्टूडेंट बिल्ड ओन मीनिंग बुझे माने लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज है से माने माने केमिति नॉलेज गेन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे बुझे तो सेटा ऑप्शन बी हूँ सठिक आंसर तो आप इजिली ये ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे हुई मेथड मेक्स लर्नर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर क्यों मेथड लर्नर मान को इन्वेस्टिगेटर कर है तो आप निजे निजे से ऑब्जर्व करेंगे और लिखे तो आपंकर माने ऑब्जर्वेशन मेथडटा सुइटेबल आंसर हम बुझे सब हेनी स्टोरी टेलिंग हेनी डिक्टेशन हेनी मेमोराइजेशन हेनी ऑप्शन गोटे बंचला ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन्वॉल्व कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कौन इन्वॉल्व कले ओनली रिटन टेस्ट बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कथा कही माने फॉर्मेटिव हो समेटिव हो तो ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर तो ओवरऑल पिलाने 40टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कले जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन थिला आशा करुँच आज क्लास आपको भल लगी जब भल लगी निहत क्लास को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने भूलें और पीडीएफटा पाइबा चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होगा भूलें जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए सो थैंक यू।